सर, आप नई पार्टी बना रहे हैं, पहले तो आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या है आपका मोटो, जनता को बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे मौका दिया है और ये मेरा पहला चैनल पे इंटरव्यू है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम संजय समर्थ है। आज जो देश की परिस्थिति है, वो परिस्थिति में हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ही निचले स्तर पे पहुंच गई है, जहां पर एक दूसरे को दोषारोपित करके, एक दूसरे पर लांछन लगाकर, और सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि अपनी राजनीतिक रोटी चमकाओ, अपनी राजनीतिक विरासत चमकाओ, जबकि ये बहुत गलत है। जनता का इसमें कुछ भी भला नहीं हो रहा है। आज भारत की इतनी अच्छी जीएसटी कलेक्शन हो रही है, भारत के संसाधन इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आज जनता भूखी है, फिर भी जनता को गलत ढंग से उपयोग किया जाता है, जनता को अलग अलग वर्गों में बांट के रखा गया है। आज कोई भी व्यक्ति, आप बताइए, जब किसी व्यक्ति के बारे में पूछना होता है तो हम पहले देखते हैं उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किस क्षेत्र से आया है, उसकी भाषा क्या है। इन नज़रिए से हम देखते हैं। क्या हमने कभी इस नज़रिए से देखने की कोशिश की है कि वो भारतीय है और उसकी भारतीय होने काम कर सकें? तो हम इस दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखते हुए हमारा ये सोचना है कि अब आम नागरिक चुपचाप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भी आम नागरिक हूँ। अतः मेरा ये मानना है कि अब आम नागरिक बहुत कुछ कर सकता है। जिस तरह से मोदी एक बिल्कुल ही साधारण परिवार से आके बहुत आगे बढ़ गए और देश का नेतृत्व किया है और एक उद्देश्य के साथ नेतृत्व किया है, उसी तरह से हम मोदी के समर्थक नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि हम भी अपने बलबूते को, अपनी शक्ति को समझें और हम आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ सोचें। तो बहुत कार्य करने के बाद, बहुत कुछ सोचने समझने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम लोगों को एक नई पार्टी बनानी चाहिए। जब एक नई राजनीतिक पार्टी बनेगी, क्या अकेला आदमी एक नई पार्टी बना सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अकेला व्यक्ति अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, ये सभी जानते हैं। और मैं भी अकेला नहीं हूँ, हमारे पास पूरी टीम है। हम लोग करीब 350 इलेक्शन कार्ड इकट्ठा कर चुके हैं, जो कि विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न स्थलों से हैं। और हम बहुत जल्द, हमारी पूरी टीम है और हम बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दाखिल करने वाले हैं। तो हमारी पूरी टीम है और मैं ये बताऊंगा कि जो हमारी टीम है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्तेदार हो या ऐसा कुछ हो। हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से जमीन से जुड़ी हुई है और जो हमें यूं ही अपने आप मिले हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ऐसे जिनका कभी भी हमारा आपस में कोई संबंध नहीं रहा, ऐसे लोग हम लोग मिल करके आज की स्थिति में हम पूरी तरह से एक आपसी समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और टीम हमने बनाई है और हम आगे बढ़ के सफल होंगे। टीम केवल दिल्ली में काम करेगी या पूरे भारतवर्ष में काम करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए हम आवेदन कर देंगे, हम पूरे भारत भर में कार्य करने के लिए तुरंत अग्रसर हो जाएंगे। हम पूरे भारत में अपना संगठन बनाएंगे। हमारा ये प्लान है कि हम 24 घंटे जमीन से जुड़े रहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और सभी जगह संगठन बना करके जो भी लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं वो सभी लोगों को जोड़ेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सर, आप जो पार्टी बना रहे हैं, आप पार्टी के लिए पूरे भारतवर्ष से लोगों को जोड़ रहे हैं, आपका मैसेज क्या होगा जो पूरे भारत के लोग जो जुड़ेंगे आपसे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी पार्टी सत्य, सेवा और सिद्धांत के लिए काम करेगी। हमारी पार्टी गलत को एक्सपोज करके जनता को शिक्षित बनाकर, जनता को जागरूक करके उनका समर्थन लेना चाहेगी, न कि जनता को दिग्भ्रमित करके। हमारी पार्टी सभी लोगों में से जिनके पास भी धन नहीं है या जिनके पास भी राजनीतिक विरासत नहीं है, हम ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। धन जिनके पास है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं जुड़ेंगे, लेकिन धन ना होना हमारी कमजोरी नहीं होगी, बल्कि ये हमारी मजबूती होगी। हम आम जन के लिए काम करना चाहते हैं और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा संदेश यही है जनता के लिए
कि आप हमसे जुड़िए, ये आपकी अपनी पार्टी बनेगी। ये पार्टी किसी पेशेवर राजनीति को बढ़ावा नहीं देगी। ये पार्टी पूरी तरह से देश के कल्याण के लिए समर्पित होगी। और इस पार्टी के पास, मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस पार्टी के पास सभी मुद्दों के पे स्पष्ट राय होगी, सभी मुद्दों के लिए स्पष्ट नीति होगी। और ये पार्टी में पहले दिन से ही सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी क्षेत्रों की, सभी भाषाओं की कमेटियां हम बनाएंगे, ताकि सभी लोग अपने अपने बारे में डिसीजन ले सकें। अपने अपने जो भी उनका हित समूह है, वो पूरी तरह से देश के हित के लिए काम करने के बारे में सोच सकेंगे। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि धर्म के बारे में हमारे अलग अलग धर्मों की कमेटियां होंगी, जो कि अपने अपने धर्म को कट्टरता मुक्त बनाने के लिए कार्य करेंगी, जो कि अपने अपने धर्म को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए काम करेंगी, जो कि अपने अपने धर्म को पूरी तरह से व्यक्तिगत चीज बनाने का काम करेंगी। सर, शिक्षा पे आप क्या करना चाहेंगे? सर, शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, हम ये चाहते हैं कि देश में पूरी तरह से शिक्षा हो। शिक्षा के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी, और शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं की जाएगी, बल्कि पूरी तरह से रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि व्यक्ति शिक्षित होने के बाद उनको रोजगार की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में हमारी विस्तृत नीति होगी, और हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी अशिक्षित व्यक्ति ना रहे देश में, पहला, और दूसरा कोई भी बेरोजगार व्यक्ति ना रहे। धन्यवाद।